अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंध बोर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक कवर किए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम नॉमेनक्लेचर करेंगे IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज की क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर को समझना है और नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इसके अलावा मैं आपको इसकी डिटेल भी समझाऊंगा सारी। ठीक है, तो क्लास का आगाज़ करते हैं जी। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमारा और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के लिए नॉमेनक्लेचर के IUPAC नेम के जो रूल्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ IUPAC स्टैंड फॉर। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और इसके कुछ रूल्स हैं जो नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मदद से नॉमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलें जी रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड फॉर द IUPAC नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के लिए मंदरजेल रूल अप्लाई होंगे। रूल नंबर 1, locate longest continuous chain of carbon atoms which determines the name of alkane, alkene and alkyne। यानी जो पहला रूल है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन जो कंटिन्यूस होगी वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उस चेन के हिसाब से उसको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नाम देना है। अल्केन वो कब होगी जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे, अल्कीन जो डबल बॉन्डेड होंगे, अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी दूसरा जो रूल है, नंबरिंग द कार्बन एटम्स इन अ फैशन दैट ब्रांच शुड गेट लोअर नंबर। दूसरे नंबर पे जो हमारा रूल है, दूसरा रूल, उसमें हम क्या करेंगे, हमने कार्बन एटम की नंबरिंग करनी होगी और इस तरतीब से करेंगे कि अगर कहीं ब्रांच चेन भी है, ब्रांच चेन कहते हैं जो साइड पे चेन लगी होती है, तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से ब्रांच चेन करीब होगी। यानी जहाँ से ब्रांच चेन जिस साइड से, राइट से या लेफ़्ट से करीब होगी, हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये दूसरा रूल है। रूल नंबर 3, position of each alkyl radical is designated by number of carbon atoms to which it attached। अगर हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल अटैच है, यानी जो साइड चेन अटैच है बेंजीन इस चेन के अंदर, तो हमने उस अल्काइल रेडिकल को उसकी पोजीशन बतानी है। यानी कि वो अल्काइल रेडिकल कौन से कार्बन पर अटैच है, वो फर्स्ट पर है, वो सेकंड पर है, वो थर्ड पर है, तो हमने वो पोजीशन भी देनी होगी। यानी अगर 2 पर है तो हम 2 भी मेंशन करेंगे, थर्ड कार्बन पर है तो 3 मेंशन करेंगे। तो ये तीसरा रूल यही बता रहा है आपको कि अल्काइल रेडिकल की पोजीशन आपने लाजमी मेंशन करनी है और वो लिखनी है। ठीक है जी। नंबर 4, रूल नंबर 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस precede the group and are separated by hyphens from group। आपकी जितनी भी ब्रांचेज होंगी, यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांच चेन हो, एक से ज़्यादा ब्रांच चेन भी हो सकती है, यानी 2, 3, 4 मुख्तलिफ हो सकते हैं ब्रांच चेन। तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जितनी भी होंगी वो सब आपने एक दूसरे से सेपरेट करनी होंगी बाय हाइफन। यानी आपने हाइफन की मदद से फ्रॉम ग्रुप, यानी ग्रुप और ब्रांचेस को आपने हाइफन की मदद से सेपरेट करना है। कंसिक्यूटिव नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमर्स। और अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो उनकी जो पोजीशंस होंगी ब्रांचेस की, मिसाल के तौर पर एक ब्रांच चेन 2 पर है, एक 3 पर, एक 4 पर है, तो हम उसको लिखेंगे 2, 3, 3 या 2, 2, 3। इस तरह से हम पोजीशन के बीच में कॉमास मेंशन करेंगे और फिर
उस पोजीशन और ग्रुप के बीच में हाइफन मेंशन करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5, व्हेन ये 5 और 6 तकरीबन एक ही रूल में कंसीडर होते हैं, तो मैं इनको एक ही आपको समझा देता हूँ। व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कंप्लीट फॉर सॉल्यूशन एज द बेस चेन, जब दो चेन जो है आपकी इक्वल लेंथ की हों कंप्लीट फॉर सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास मिसाल को दो चेन्स हैं कोई सी, ठीक है, और उसमें दो साइड चेन भी आप कह सकते हैं, तो उसके हवाले से आपने क्या करना है, सेलेक्ट चेन with the greater number of substituent and numbers of carbon atoms from that end। यानी अगर आपके पास कोई सी दो चेन हैं और दोनों के अंदर जो है दोनों की लेंथ इक्वल है, तो उस सूरत में आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसके सब्सटीट्यूएंट के नंबर की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, कार्बन एटम की। तो हम यहाँ इस पॉइंट को 5th और 6th को एग्जांपल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेन है CH3 CH2 CH 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 CH3। यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। अगर हम गौर करें तो हम इस चेन को दो तरह से नाम दे सकते हैं। नंबर 1 देखें जी, 2 3 5, यानी कि हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू की। मसलन इसको हमने 1 कहा, इसको हमने 2 कहा, 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, ठीक है जी। 2 पर है साइड चेन, कोमा 3 पर है साइड चेन, कोमा 5 पर है साइड चेन। देखो एक जैसी साइड चेन जो है वो 2 3 और 5 पर है। ट्राई मिथाइल चूँकि 3 है तो 3 को ट्राई इस्तेमाल करेंगे, और CH3 मिथाइल होता है। फिर 4 पर जो है वो प्रोपाइल है, CH2 CH2 CH3, इन सबको जमा करो, ये बनता है C3H7। C3H7 को प्रोपाइल कहते हैं। तो प्रोपाइल 4 पर है तो ये 4 उसकी पोजीशन आ गई और प्रोपाइल उसका नाम आ गया। तो 4 प्रोपाइल हेप्टेन, हेप्टेन चेन की लेंथ है 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्टा कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते हैं, हेप्टेन, ठीक है जी। ये इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 साइड चेन अटैच है। नोट, अब इसका दूसरा भी एक प्रोसेस है, वो क्या जी, 4 सेक ब्यूटाइल 2 3 डाईमिथाइल हेप्टेन। यानी हम इसको इस तरतीब से भी लिख सकते हैं कि ये 4 सेक ब्यूटाइल हम इसको कहेंगे, 2 3 डाईमिथाइल, 2 और 3 पे 2 मिथाइल हैं, हेप्टेन। यानी हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 सेक ब्यूटाइल, और इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब इन दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट किसके ज़्यादा हैं, पहली वाले के। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जिस चेन के सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे हम उस चेन को करेक्ट तस्वर करेंगे, तो ये हमारी करेक्ट चेन है, ठीक है जी। इसका IUPAC नेम ये करेक्ट फॉर्म में। तो ये था रूल नंबर 5th और 6th। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। व्हेन डिफरेंट अल्काइल रेडिकल ऑकर एट द सेम पोजीशन, अगर मुख्तलिफ अल्काइल रेडिकल हों और एक ही पोजीशन पर हों ऑन अ कार्बन एटम फ्रॉम आइदर ऑफ चेन, देन द कार्बन चेन इज़ नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर स्मॉल रेडिकल इज़ प्रेजेंट। कहते हैं अगर एक चेन गिवन हो आपके पास और उसमें डिफरेंट अल्काइल रेडिकल हों, जब डिफरेंट का मतलब देखें, यहाँ पे CH3 है तो ये मिथाइल है, ये C2H5 है तो इथाइल है, दो डिफरेंट है। लेकिन अब वो बताना चाह रहा है कि अगर दो एक ही उस पर हों, ठीक है, यानी एक ही पोजीशन पर हों, जैसे हम यहाँ पे और इसमें दोनों चेन में आप देख सकते हैं दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो उस सूरत में हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करें। देखिए ना क्या कहते हैं, पोजीशन और पोजीशन कैसे सेम आ सकती है। आप देखें यहाँ से शुरू करें तो ये तीसरे कार्बन पर साइड चेन है, यहाँ से शुरू करें तब भी तीसरे कार्बन पर साइड चेन है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब हमने ये देखना है कि भाई इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे अकॉर्डिंग टू 7 रूल, जहाँ से आपका स्मॉल जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, छोटा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से अटैच होगा। अब छोटा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, CH3। अब CH3 C2H5 से छोटा है तो लिहाजा नंबरिंग इसकी साइड से होगी, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, और ये करेक्ट नंबरिंग है। जबकि इनकरेक्ट नंबरिंग देखें,
तो हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है, तो यहाँ से ये बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट करीब था अल्काइल ग्रुप, तो हमने तो बड़े वाले से तो अल्काइल ग्रुप से तो नंबरिंग करनी नहीं है, हमने तो छोटे वाले से लेनी है। कब ऐसा करना है? जब दो अल्काइल ग्रुप एक ही पोजीशन पर आ रहे हों दोनों साइड से, तो ये नंबरिंग इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है जी, तो आपको बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। जी, अब हम समझते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है जी? इन केस ऑफ डबल बॉन्ड द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन इन अ वे दैट डबल बॉन्ड शुड गेट लोअर नंबर। अगर चेन में डबल बॉन्ड भी हो, अगर एक चेन गिवन हो और उसमें डबल बॉन्ड भी हो, तो फिर नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3 और साइड चेन भी है। तो अब नंबरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इनमें से ये करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8 हमने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड राइट साइड से करीब है, दूसरे कार्बन पर आ रहा है, जबकि इस वाली चेन में ये तीसरे कार्बन पर आ रहा है। तो जो 2 वाला नंबरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल। ये 2 पोजीशन होगी मिथाइल की, मिथाइल मिथाइल हो गया CH3, फिर डैश 2 पेंटीन। ये 2 क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, और पेंटीन डबल बॉन्ड के लिए इन लग जाता है, तो पेंटीन 5 कार्बन है तो पेंटीन। ठीक है जी, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। जो हमारा रूल नंबर 9 है वो क्या है? सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अगर हमारे पास इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से करीब होगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे। मिसाल के तौर पर जी एक चेन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यहाँ साइड चेन भी है। अब इसके दो तरीके से इसकी चेन की नंबरिंग हो सकती है, एक 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। अब आप बताएं कि जी किस साइड से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब है, दूसरे कार्बन पर आ रहा है, जबकि राइट से गेन है तो चौथे पर आ रहा है। तो लिहाजा नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। तो लिहाजा ये करेक्ट चेन है और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 पर साइड चेन है 4 मिथाइल और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है 2 हेक्साइन। हेक्साइन हेक्सा 6 कार्बन है और आयन जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये इसकी करेक्ट नंबरिंग है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। जो हमारा 10वां रूल है जी वो कुछ इस तरह से है। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में जी देखें, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एट इक्वल पोजीशन। कहते हैं कि अगर एक ऐसी चेन हो जिसमें डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल भी हो और वो दोनों इक्वल पोजीशन पर हों, देन प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग इज़ गिवन टू डबल बॉन्ड। तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, हम नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे। मिसाल के तौर पर ये चेन है जी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देख सकते हैं ये आपके साथ चेन है। अब इसमें एक लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे भी पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से पहले पर डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग दो तरह से हो सकती है, 1 2 3 4 5 या नीचे 1 2 3 4 5। अब इनमें से ये करेक्ट नंबरिंग है। क्यों जी? क्योंकि हमने रूल नंबर 10 में पढ़ा कि अगर एक ही पोजीशन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होंगे तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। लिहाजा जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है नंबरिंग वहाँ से करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से जो कि करीब है तो हमने नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो इसका जो IUPAC नेम है वो है 1 पेंटीन। अच्छा याद रखें, अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ जाएं तो एक का नाम कंप्लीट होगा और एक का हाफ होगा। तो हम डबल बॉन्ड का नाम पहले सजेस्ट करेंगे। तो 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन, चूँकि चैन 5 है, 5 कार्बन को पेंटा कहते हैं, तो पेंटीन डबल बॉन्ड के लिए। एंड 4 आयन, और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए शॉर्टकट में आयन लिखेंगे, पेंटाइन पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये करेक्ट चैन है। आगे बढ़ते हैं रूल 11 की तरफ। तो रूल नंबर 11 में क्या है जी? व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पर हों इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एंड वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज़ नियरेस्ट। तो रूल नंबर 11 में ये बताना चाह रहा है आपको
कि अगर आपके पास एक चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग हो, समझ रहे हैं बात को, तो उस सूरत में फिर आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। यानी यहाँ पे अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेन है, इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है, डबल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है, तो लिहाजा इस दोनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो लिहाजा हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई एक भी करीब हो। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड करीब है, लिहाजा नंबरिंग यहाँ से होगी। डबल बॉन्ड दूर है तो यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये करेक्ट नंबरिंग है। और ये वाली जो आपकी नंबरिंग है, ये इसी चेन को मैंने अपोजिटली लिखा है। तो ये नंबरिंग यहाँ इस वाली चेन में आप देखें डबल बॉन्ड करीब है तो हमने डबल से किया, इसमें ट्रिपल था तो ट्रिपल से किया। ये दो मैंने अलग अलग चेन ली है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं तो इन दोनों की, ये दोनों की नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड करीब था और ये मैंने अलग बनाई थी, इसमें डबल बॉन्ड करीब रखा था, तो यहाँ से डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी। तो पहली वाली चेन का IUPAC नेम क्या है जी, 4 हेक्सीन। पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। 1 आयन, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पर डबल बॉन्ड है। जबकि इसको देख लें, 1 हेक्सीन, 1 पर हेक्सीन है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है जी 3 आयन। तो ये दोनों करेक्ट नंबरिंग है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों हमारे थे कुछ 11 रूल्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। समथिंग टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो आपने लाजमी याद रखनी है। नंबर 1 जी, फॉर सिमिलर 2 और मोर सब्सिट्यूएंट यूज़ डाई ट्राई टेट्रा ETC। यानी कि अगर आपके पास चेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट हों, अल्काइल ग्रुप हों, तो उनके लिए, और एक जैसे हों, सिमिलर मीन एक जैसे हों, तो उनके लिए आप डाई इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 मिथाइल होंगे तो डाई मिथाइल, और 3 होंगे तो ट्राई मिथाइल, 4 होंगे तो टेट्रा मिथाइल इस्तेमाल। यानी ये डाई, ट्राई और टेट्रा के आपने प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूल है जी, फॉर डिसिमिलर, अगर आपके पास 2 अलग अलग 2 और मोर सब्सिट्यूएंट हों, यानी अलग अलग सब्सिट्यूएंट हों और 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उस सूरत में आपने सबको आपने अलग अलग लिखना है। जैसे CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल और C3H7 के लिए प्रोपाइल ETC, राइट सेपरेटली, यानी आपने इन सबको फिर सेपरेट लिखना होगा, ठीक है। तीसरा जो इसका चीज़ जो आपने याद रखनी है जी, इन डबल बॉन्ड नेम ऑफ अल्कीन आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एन बाय ईन। डबल बॉन्ड वाली चेन में अल्केन की जो नंबरिंग है, यानी अल्केन का जो नाम है वो एन से ईन में कन्वर्ट होगा। यानी ब्यूटेन है तो ब्यूटीन, प्रोपेन है तो प्रोपीन, ठीक है, एन से ईन में कन्वर्ट होगा। जबकि नेक्स्ट जो बात है वो क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में जो नाम हो जाएगा अल्केन का वो होगा एन से आइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना, एन से अल्काइन, जैसे ब्यूटेन से ब्यूटाइन, प्रोपेन से प्रोपाइन, इस तरह से होगा। और जो आखिरी बात जहन में रखने की है वो क्या है, रूल्स फॉर एरोमेटिक मॉलिक नोमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप विल डिस्कस लेटर। मैं आपको इंशाल्लाह एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके रूल मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। तो ये आज की क्लास थी जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पे अपने कमेंट के ज़रिए लाजमी इजहार कीजिएगा, और किसी किस्म कोई प्रॉब्लम हो नंबरिंग में, रूल्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।